बलराज एक गरीब मजदूर था जो खेतों में मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक खून पसीना एक करके वो 100 रुपए की दिहाड़ी कमाता था। ये लीजिए अम्मा, आज की मजदूरी। बेटा, तो दिन भर मेहनत करके बस 100 रुपए ही कमा पाता है, तो कोई और मुलाजमत क्यों नहीं कर लेता? अम्मा, मैं ठहरा गैर तालीम याफ्ता, आखिर मुझे और क्या काम मिल सकता है? मैं खुश हूँ कि कम से कम हम 2 वक्त की रोटी तो खा पाते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुझे दुनिया की सारी शोहरत और दौलत अता फरमाए। तूने जिंदगी भर बहुत मेहनत की है। अम्मा, अगर दुआ मांगनी ही है तो सबके लिए मांगो। मेरे जैसे कई गरीब गांव वाले हैं जो रोज मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। आप मेरे साथ उन सबका भला हो। हाँ हाँ, तेरे साथ सबका भला हो। बलराज बहुत ही नेक शख्स था। वो अपने साथ साथ दूसरों की भी बेहतरी की सोचा करता। अगले रोज धूप बेहद तेज थी। सारे मजदूर कड़कती धूप में पसीना बहा रहे थे। ऊपर वाले को हम पर जरा भी रहम नहीं आता। धूप में हमारी जान निकली जा रही है। वो तो ठीक है चचा, लेकिन अगर कड़कती धूप नहीं होगी तो अनाज कैसे उगेगा? इसलिए ऊपर वाला जो भी करता है सब सोच समझकर करता है। शायद तुम बजा फरमा रहे हो, लेकिन हम सब की हालत देख रहे हो। सूख कर कांटा होते जा रहे हैं हम। ना भर पेट खाने को मिलता है और ना ही आराम। अब क्या कर सकते हैं चचा? अगर हम आराम फरमाएंगे तो घर वाले भूखे रह जाएंगे। यही हमारी जिंदगी है। रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। अब मुझसे नहीं हो रहा। अब कुछ देर आराम करते हैं उस दरख्त के नीचे। ठीक है चचा। बलराज और ज़ईफ शख्स उस पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी एक सुनहरा रुमाल उड़ता हुआ बलराज के मुंह पर आ गिरा। उफ! बलराज ने वो रुमाल हटाया और यहाँ वहाँ देखने लगा। अरे चचा, ये रुमाल किसका है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मालूम होता है बहुत दूर से उड़ के आ रहा है। तुम्हें मिला है तो तुम ही रख लो। वैसे भी गर्मी बहुत है, पसीना पोंछने के काम आएगा। शायद यही बेहतर है। बलराज ने वो रुमाल अपनी जेब में रख लिया और फिर वो दोनों मजदूरी करने लौट आए। बलराज मेहनत करता रहा और वो उस रुमाल के बारे में भूल गया। शाम को वो घर लौटा तो सुनंदा उसके पास एक डिब्बा लेकर आई। बेटा, आज चावल खत्म हो जाएगा, कल आते वक्त चावल ले आना। ठीक है अम्मा। बलराज ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसे वो रुमाल मिला। ये सुनहरा रुमाल किसका है? मालूम नहीं, आज ये रुमाल उड़ता हुआ मेरे मुंह पर आ गिरा। कोई इसे लेने नहीं आया तो इसे मैंने रख लिया। ठीक है। बलराज के हाथ से वो सुनहरा रुमाल नीचे गिर गया और जब माँ रुमाल उठाने के लिए झुकी तो माँ के चावल के डिब्बे से कुछ चावल के दाने रुमाल पर गिर गए और फिर जादू हुआ और पल भर में पूरा रुमाल चावल से भर गया। हे ऊपर वाले, ये क्या? सुनंदा और बलराज को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ये हकीकत है या नजरों का धोखा? सुनंदा ने रुमाल के सारे चावल डिब्बे में भर लिए। एक मर्तबा और कोशिश करते हैं। और फिर उसने रुमाल पर कुछ चावल के दाने डाले। एक बार फिर जादू हुआ और रुमाल फिर से चावल से भर गया। ये तो सच में जादुई है। वो बावर्ची खाने से कुछ और अनाज ले आई, दाल, चने, मूंग, मूंगफली, और एक एक करके उसने जादुई सुनहरे रुमाल पर वो दाने रखे और रुमाल उन चीजों से भर गया। बेटा, इस माह का सारा अनाज भर गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। कैसा रहेगा अगर तुम अपनी मजदूरी छोड़कर मंडी में अनाज फरोख्त करो? ये तो बहुत अच्छा होगा अम्मा। माँ बेटी ने जादुई सुनहरे रुमाल से बोरियां भर भर के अनाज जमा कर लिए और ये सारा अनाज लेकर बलराज मंडी पहुँचा। बलराज का सारा अनाज हाथों हाथ फरोख्त हो गया और उसे ढेर सारे पैसे मिल गए। बलराज बहुत खुश होकर घर लौटा। अम्मा, अम्मा, देखो,
कितने सारे पैसे मिले हैं। वाह, आज बगैर मजदूरी किए तूने इतने सारे पैसे कमाए हैं। आज मैं बेइंतहा खुश हूँ और ये सब जादुई सुनहरे रुमाल की बदौलत है। हाँ अम्मा। सुनंदा को एक और तरकीब सूझी। उसने एक सिक्का जादुई सुनहरे रुमाल पर रख दिया और जादू से पल भर में पूरा रुमाल सिक्कों से भर गया। हे भगवान, बलराज, मुझे एक 100 रुपए की नोट दे जरा। सुनंदा ने वो 100 रुपए की नोट भी उस जादुई सुनहरे रुमाल पर रखी और फौरन रुमाल 100 रुपए के नोटों से भर गया। इतने सारे पैसे? हाँ, अब तुझे कभी मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनंदा और बलराज ने बोरी भर भर के 100 रुपए के नोट जमा कर लिए और फिर उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाया और उसे बोरी भर के रुपए दिए और कहा, इस घर को बड़ा और आलीशान बना दो। बोरी भर के रुपए देखकर मिस्त्री भी हैरान था। कुछ ही रोज में सुनंदा और बलराज का बड़ा सा घर तैयार हो गया। सारे गांव वाले हैरान थे और बस गांव वाले सुनंदा और बलराज से मदद मांगने आने लगे। बलराज की पड़ोसी किशोर को बलराज की इस तरक्की से बहुत हसद हो रही थी। मालूम नहीं कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया है बलराज को। कुछ ही रोज में इतने सारे रुपए उस फटीचर को कहां से हासिल हुए? आप खुद ही खबर ले लीजिए, यकीनन कोई ना कोई बात है। उस रात पाइप पर चढ़कर किशोर बलराज के घर की छत पर पहुंच गया और वहां लगे शीशे से अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक मेज पर एक सुनहरा रुमाल रखा है जिस पर सुनंदा ने कुछ सोने के जेवर रखे और पल भर में वो रुमाल सोने के जेवर से भर गया। तो ये बात है, इन दोनों के सोते ही ये जादुई रुमाल मैं चुरा लाऊंगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। किशोर वहीं छत पर इंतजार करने लगा और कुछ ही देर में माँ बेटे अपने कमरे में सोने चले गए और मौका देखते ही किशोर उस कमरे में दाखिल हुआ और उसने वो जादुई सुनहरा रुमाल चुरा लिया। ये देखो बेगम, ये रहा बलराज के रईस होने का राज। ये जादुई सुनहरा रुमाल है। बलराज इस पर सोने रखता है और पूरा रुमाल सोने से भर जाता है। तो देर किस बात की, हम भी यही करते हैं। सोना ने उस सुनहरे रुमाल में अपने जेवर रख दिए, लेकिन इस मर्तबा रुमाल सोने से नहीं भरा बल्कि पत्थरों से भर गया और वो पत्थर सोना और किशोर पर बरसने लगा। अरे वो दोनों घर से बाहर चीखते हुए भागने लगे। वो सुनहरा रुमाल उनके पीछे पत्थर बरसाता रहा। वो दोनों खून खून हो चुके थे और दौड़ते दौड़ते वो बलराज के घर के दरवाजे पर पहुंचे। अरे बलराज भाई, हमारी हिफाजत करो, बचा लो, बचाओ ना। बलराज और सुनंदा घर के बाहर आए और उन्होंने देखा कि सुनहरे रुमाल से किशोर और सोना पर पत्थर बरस रहे हैं। किशोर ने बलराज को सब कुछ बता दिया। अरे जादुई रुमाल, किशोर से गलती हो गई है, बराए मेहरबानी उसे माफ करो। उसने ये गलती नादानी में की है। पत्थर बरसना रुक गया और जादुई सुनहरा रुमाल उड़ते हुए बलराज के घर में चला गया। किशोर और सोना ने बलराज और सुनंदा से माफी मांगी। उन दोनों को ये बात समझ में आ गई कि लालच से कभी भला नहीं होता।